भगवान का भजन, गौ माता का पूजन, इसके लिए कोई एक दिन नहीं होता, सब दिन करना ही चाहिए। पर कुछ कुछ विशेष दिन तो ऐसे होते जब छोड़ना ही नहीं चाहिए। दीपावली हो गई, गोपाष्टमी हो गई, अक्षय तृतीया हो गई, आपका खुद का कोई जन्मदिन हो गया, कोई विवाहिक वर्षगांठ हो गई, कोई अच्छा कार्य है, किसी का घर में बेटा बेटी का ब्याह है, तो उनको सुबह सुबह गौशाला ले जाओ, जाकर के उनसे थोड़ी गौ माता की सेवा करवा दो। बिन मांगे आपके बच्चों को, आपके बालकों को गौ माता का आशीर्वाद मिल जाएगा। पर हम ये नहीं करते। देखो, माफ करना, हम आजकल बड़े बड़े लोग, तथाकथित लोग, ब्याहों में, शादियों में करोड़ों करोड़ों रुपया खर्च कर देते हैं, करोड़ों रुपया खाने में खर्च कर देते हैं, लेकिन जब बात गौ माता को चारा देने की, गुड़ देने की आती है, तो सब भूल जाते हैं कि हमें ये भी करना है। देखो, जो शादी ब्याह में आएंगे आपके बाराती, वो तो खुद ही अच्छे समृद्ध लोग हैं, उनके पेट तो खुद ही पहले भरे हुए हैं। बड़े बड़े अच्छे अच्छे होटल्स लोग बुक कराते, जिसमें एक एक जो प्लेट होती है 1000, 2000, 5000 रुपया की एक एक प्लेट होती है। उसमें भी क्या करते हैं बाराती, आधा खाएंगे और आधा छोड़ के फैला करके जाएंगे। तो आप जो फेंक रहे हो और जिनको खिला रहे हो वो खुद भरे हुए हैं, तो जिनका पेट खाली है, जिनके पास एक समय का भोजन उपलब्ध नहीं, अगर आप उनको खिला देंगे तो सोचो आपके पुत्र को, पुत्र वधू को, आपकी बेटी को, आपके दामाद को, जिनका ब्याह हो रहा है, उनको कितना आशीर्वाद प्राप्त होगा। पर हम ये भूल जाते हैं। तो कम से कम जो सत्संगी लोग हैं वो तो कर ले, बाकी दुनिया करे ना करे, हमें उनसे क्या लेना देना। पर सत्संग से जो जुड़े लोग हैं उनको तो करना चाहिए। और अभी आ रही है कुछ समय बाद गोपाष्टमी, थोड़े ही दिनों बाद है। तो गोपाष्टमी को आप जो भी शहर में रहते हो, हर शहर में कुछ ना कुछ तो गौ माता का गौशाला, गौ अस्पताल होता है, तो वहाँ सेवा करिए। फिर दीपावली आ रही है, दीपावली पर गौशाला जाइए, कभी तो जा कर के गौ माता को थोड़ा सा देखें, उनकी सेवा करें, उनको चारा खिलाएं। गौ माता को आज के समय में जयकारा नहीं चाहिए, उनको पेट भरने के लिए चारा चाहिए। जयकारा तो सब लगाते हैं, अच्छे अच्छे बड़े बड़े हिंदुत्व की बात करने वाले, सनातन धर्म की बात करने वाले कहते हैं हम धर्म को जिंदा रखें, उनके खुद के घर में गाय नहीं है। कहां से धर्म बचाओगे आप? जब गाय नहीं बचेगी तो कहां धर्म बचेगा? धर्म की जो नींव है वो तो गौवंश है ना, तो वही नहीं बचेगी तो धर्म कैसे बचेगा? धर्म को बचाने के लिए हम बहुत सारे साधन करते, पर ये मत भूलिए कि जड़ गाय ही है। वेद कह रहा है गौभिर विप्रैश्च वेदैश्च, धरती 7 खंभों पर, 7 स्तंभों पर टिकी हुई है, जिसका पहला जो स्तंभ है वो गाय है। तो सोचो, एक कोई घर या कोई भी चीज, पंडाल 7 खंभों पर टिका हुआ है, धीरे धीरे उसका खंभे जो है वो कटने लग जाए तो बैलेंस बिगड़ेगा कि नहीं बिगड़ेगा? धरती का बैलेंस क्यों बिगड़ रहा है? धरती पर धीरे धीरे आपदाएं जो आती हैं, चाहे कोविड को ले लीजिए, चाहे केदार घाटी का ले लीजिए, कितने सारे हैं, नेपाल में कुछ वर्षों पहले हुआ, ऐसे ऐसे जो रौद्र रूप प्रकृति दिखाती है, उसका कारण क्या है? पृथ्वी अनबैलेंस हो जाती है। और अनबैलेंस क्यों होती है? क्योंकि जो पहला स्तंभ है गाय, वो भारत में काटी जा रही है। भारतवर्ष में गाय जब जब कटेगी, भारत में जब जब गौहत्या होगी, तो समझो धर्म की हत्या हो रही है। और इसको कहने में ये कोई गर्व की बात नहीं, पर ये बड़े संकोच की बात है कि भारत में आज भी 50,000 गौवंश रोज मरता है, रोज। और पता नहीं प्रकृति भी कैसे कैसे बदला लेती है। बेचारी गौ माता जैसे तैसे कोई कत्ल खाने से बच भी जाती है, बच गई। तो एक अभी जो एक वायरस चला हुआ है, लंपी वायरस, कितनी भयंकर तबाही उसने गौ माताओं की बना रखी है, पर कोई बात करने वाला नहीं। सरकार धर्म की सरकार है, और जितने भी
अध्यात्म से जुड़े लोग थे, सबने चाहा कि ये सरकार बने जिससे धर्म बचे। लेकिन सोचो आप कि आज कोई अच्छे पद पर बैठा हुआ व्यक्ति उन गौ माता की ओर देखने के लिए तैयार नहीं। इस व्यासपीठ ने हजारों, मैं अपनी बात नहीं करी, हजारों व्यासपीठों ने जो वर्तमान में राज्य सत्ता को संभाल रहे हैं उनकी बड़ी प्रशंसा की है, प्रशंसनीय कार्य किए हैं उन्होंने। राम मंदिर हो गया, बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो सही हुए, लेकिन कभी जब ऐसी चीजें देखने को मिलती है कि ना तो सरकार, ना प्रजा, ना लोग, ना पब्लिक, किसी का ध्यान उस तरफ नहीं जाता। अभी तक के आंकड़ों में 70, 80, 90 हजार गाय लंपी वायरस से मर चुकी है और इतनी भयानक रोग है। आप उसको देखेंगे, गौ माता का जो शरीर होता है जैसे कोई कोड़ी होता है वैसा शरीर पूरा लहूलुहान हो जाता है, खून निकलने लगता है। एक नई और भी चीज, वो गौ माता के जो नीचे पैर होता है वो गलने लगता है। ऐसी दशा गाय की हो जाती है। और दिक्कत सबसे बड़ी बात क्या है, इस लंपी वायरस से जो ग्रसित गौ माता उनको आप स्वस्थ गायों के साथ रख नहीं सकते, नहीं तो ये वायरस उनमें फैलता है। सेम एज कोविड में क्या था कि आइसोलेट करो, अलग रखो जो लोग हो गए हैं। तो ये वायरस में इन गौ माताओं को अस्पताल में भी नहीं रखा जा सकता। हमारा जो हॉस्पिटल है वहाँ कई सारी गाय आई लंपी वायरस की, लेकिन पहले तो हमने मना ही किया क्योंकि 400-500 गाय अभी भी वर्तमान में, तो उनकी जान को खतरा हो जाएगा। लेकिन फिर लगा कि ये गाय ये भी बेचारी कहाँ जाएंगी, और स्थान तो है नहीं हमारे पास, जितना स्थान है उसमें ऑलरेडी गाय पूरी मात्रा में है ही। तो फिर एक पास में एक छोटा सा कोई स्थान किसी का किराए पर लेकर के वहाँ पर उसको आइसोलेशन सेंटर जैसा बना के, जो भी लंपी वायरस की गाय आती है, जो हमारे अस्पताल के डॉक्टर उनमें से वो वहाँ 2-4 रह करके सिर्फ जो ग्रसित गाय है उनकी सेवा करने में लगे हुए हैं। उपचार कोई विशेष तो है नहीं, बस इतना है कि कुछ कुछ जो बताए हैं औषधियाँ, जैसे नीम के पानी से नहलाओ गाय का, गोबर का वहाँ धुआं रखो, एक दवाई भी, इंजेक्शन भी गवर्नमेंट की तरफ से डॉक्टर्स बता रहे थे। आज से कई साल पहले वायरस आया था लेकिन इतनी बड़ी मात्रा में नहीं था, तो दवाई मेडिसिन इसकी निकली थी, तो वो मेडिसिन जो थोड़ी बहुत कारगर है तो उसको लगा करके थोड़ा बहुत जितना बचाव हो सके गौ माता का किया जा रहा है। पर दुख की बात यह है कि लोग जागते नहीं, स्वार्थवश कह लीजिए या ये कह लीजिए हम क्यों करें, हमें क्या उससे लाभ है। लेकिन लाभ, हर चीज लाभ के लिए नहीं की जाती है, कुछ चीज सेवा और अपनी हृदय की शांति के लिए भी करना चाहिए। अन्यथा तो इस पाप से भरे युग में कौन गौ माता को बचाएगा, कौन उनकी रक्षा करेगा। भगवान से ही प्रार्थना कर सकते हैं, हे प्रभु अब तो आप ही कुछ करोगे, आप ही कुछ कर सकते हो तो ही ये वश में होगा, अन्यथा तो जो जीव बोल भी नहीं पाते, क्या बोलेंगी वो गौ माता, क्या कहेंगी। शिकार हैं भी रोग से तो क्या बोलेंगी कि हमें क्या परेशानी है। हे गोविंद, हे गोपाल, आप ही अपनी गैयाओं को बचाइए, अन्यथा कौन इस स्वार्थ भरे युग में करने वाला है।